जय मसीह सबके लिए। जय सब लोग मसीह। कैसे हैं? आनंदित है। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप जीवित हो प्रभु यीशु। अब सर्व लोगों के स्वामी हो प्रभु यीशु, तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु यीशु। स्वर्ग में, पृथ्वी पे, पृथ्वी के नीचे प्रभु यीशु, आपका राज है प्रभु यीशु। आप एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु आज के दिन के लिए। हम सबको प्रभु यीशु आपने यहाँ पे इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से, हर एक महामारी से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, बोलने में, सोचने में, देखने में, समझने में प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध प्रभु मेरे हाथ से हुए, सारे पापों पे मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। आत्मा, प्राण, शरीर के हर एक अंगों को प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हम सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। यहाँ पे जितने भी है प्रभु यीशु, जो आने वाले प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। और एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। हम सबको प्रभु यीशु आप संभाले रखना प्रभु यीशु, हर एक बुराई से बचा के रखना प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु हम आपकी स्तुति करें, आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु आपके ताकत से भर दो, आपके सामर्थ्य से भर दो, आपके बुद्धि से भर दो, आपके ज्ञान से भर दो प्रभु यीशु। आपकी सेवका में हम सबको बढ़ाओ प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, क्योंकि आप एकमात्र धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु। हर एक वायरस से प्रभु यीशु आपसे अपने हम सबके परिवार को भी प्रभु यीशु इंडिया में संभाला, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु नीलम और साधना प्रभु यीशु इंडिया में प्रभु यीशु सबके साथ आप रहना प्रभु यीशु। उन सबके परिवार को प्रभु यीशु आप ध्यान रखना प्रभु यीशु। कोरोना वायरस से प्रभु यीशु सबको आपने बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जिन जिनके परिवार में प्रभु यीशु कोरोना वायरस हुआ प्रभु यीशु, हमने प्रार्थना की और आपने सुनी प्रभु यीशु, उन सबको आपने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आप एकमात्र परमेश्वर है जो हम सबके सुनते हो प्रभु यीशु। आपने कहा है सच्चे मन से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। सच में प्रभु यीशु आप हमारी प्रार्थना सुनते हो और सुन के जवाब देते हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात के। आगे का समय आपके हाथ में देती हूँ, हम सबको आपके हाथ में देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आओ हम भजन संहिता देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 86 का 1 से लेकर 5 तक के वचन है। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। आमीन। अब हम स्तुति आराधना में जाते हैं। मैं फिर से एक बार प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ्य से हम सबको अभिषेकित करो। स्तुति आराधना करने के लिए आप हमें सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ।
आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपके पवित्र नाम के साथ आपके पास आती हूँ, जो किसी प्रार्थना करना चाहती हूँ सुनना और कबूल कर देता। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमें यहाँ पे इकट्ठा किया, आपकी स्तुति आराधना करने योग्य बनाया करके धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। मुझे और मेरी कलीसिया को बढ़ाया करके धन्यवाद। मेरे और मेरे परिवार के सबके सदस्यों को और अपनी कलीसिया के हर एक इंसान को और उनके परिवार को अपने संभाल से बचा के रखा करके धन्यवाद करते हैं। हर एक बात के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं। आओ हम स्तुति करते हैं। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया,
राजाओं का राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभुओं का प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा हो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, तू हमारा राजा है प्रभु यीशु, तू हमारा प्रभु है प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु है तू जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु। तू हमारे लिए आया प्रभु यीशु इस धरती पे प्रभु यीशु, मानव रूपी जिया प्रभु यीशु, और हमारे पापों को प्रभु यीशु तू अपने ले गया प्रभु यीशु। तू हमारे पापों को तू ले गया प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, तू महान है, तू अति पवित्र है, तू भय योग्य परमेश्वर है। सब कुछ तेरे पास है प्रभु यीशु, सब कुछ शुरू तेरे से है प्रभु यीशु, और अंत भी तेरे पास है प्रभु यीशु, क्योंकि आदि और अंत है तू प्रभु, अल्फा और ओमेगा है प्रभु यीशु, तू कभी न बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्निज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा, पवित्र आत्मा उतरा,
अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा 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 उतरा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सचमुच पवित्र, पवित्र आप उतरा हो, पवित्र सनसनाहट के साथ अभिषेक से हम सबको भर दो। पवित्र आत्मा आपकी हमें जरूरत है प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा को हमें सहायता करते हो। हम कहीं गलत होते तो पवित्र आत्मा को हमें मार्गदर्शन करते हो। वो गलती सुधारने के लिए तो आप हमेशा बार बार बोलते हो ये तुमने गलत किया है, ये तुमने गलत सोचा है, कि तुम गलत मार्ग पे चल रहे हैं। पवित्र आत्मा को हमें समझाते हो, हमारी गलतियों को दिखाते हो, तब हम प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं और हमारे पापों की क्षमा मांगते हैं। पाप से अलग होने के लिए पवित्र आत्मा को हमें मार्गदर्शन करते हो। इसलिए पवित्र आत्मा आप उतर आओ, अग्नि ज्वाला समान आप उतर आओ, सनसनाहट के साथ आप उतर आओ। हम सबको अभिषेकित करो, हम सबको अभिषेकित करो। पवित्र आत्मा हम आपके बिना अधूरे हैं। पवित्र आत्मा सचमुच, क्योंकि आप हमें मार्गदर्शन करते हो, सही राह पे चलने के लिए आप हमें दोहराते हो, आप हमें समझाते हो। पवित्र आत्मा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी
मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। सच में प्रवेश तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो जाए प्रवेश, मेरे जीवन में पूरी हो जाए प्रवेश। हाथों में तेरे हमारा जीवन है प्रवेश, हम मिट्टी है प्रवेश, तो हमारा कुम्हार है। तूने अपने हाथों से हम सबको बनाया है, मुझे बनाया है प्रवेश। अपना जीवन का खुद का श्वास तूने हमारे अंदर फूका है प्रवेश। तो सचमुच कितना महान है प्रभु, हम सबका ध्यान रखता है, हम सबकी हर एक जरूरत का तो ध्यान रखता है, हमारे विचारों का तो ध्यान रखता है। सच में प्रभु तो कितना महान है। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू लेने हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू लेने हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना तुझसे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक
दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सचमुच पवित्र आत्मा फिर से वो आग बरसाते प्रभु, फिर से तूफान आने दो प्रभु। सचमुच प्रवेश पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर आओ, हमें मार्गदर्शन करो, सही मार्ग पर चलने के लिए आप हमें सहायता करो। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद 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 प्रवेश। यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे हम लोग। हम सब प्रार्थना करते हैं हमारे देशों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद हाँ प्रभु प्रभु यीशु, आप ही महान परमेश्वर, फिर हाँ से एक बार प्रभु आपके चरणों में आती हूँ। हाँ प्रभु हाँ प्रभु यीशु, आप ही संरक्षण देने वाला परमेश्वर है, प्रभु। संभालने वाला हाँ परमेश्वर है प्रभु। प्रभु। पुकारने पे दौड़ा चले आने वाला परमेश्वर प्रभु। आप है प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आज हम आपके पास मांगते हैं हाँ प्रभु, प्रभु। चंगाई के लिए प्रभु, हाँ छुटकारे प्रभु। के लिए हाँ प्रभु। प्रभु। और प्रभु आप हमें हर तरह का चंगाई देने वाले, हाँ छुटकारा प्रभु। देने वाले। धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद प्रभु। प्रभु। प्रभु मैं आपको पुकारती हूँ प्रभु, आप इस प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हाँ है, प्रभु। और इस प्रार्थना को सुन के आप जरूर हमें उत्तर देने हाँ वाले प्रभु। हैं। ये हमारा विश्वास है हाँ प्रभु, प्रभु। हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु हम जो भी इस प्रार्थना में मांगेंगे वो हाँ आप हमें प्रभु। देने वाला है। धन्यवाद इसके लिए प्रभु। धन्यवाद देती धन्यवाद, हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद प्रभु। प्रभु। मैं हर एक देश को आपके हाथों में हाँ सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु, खास करके भारत देश को आपके हाथों हाँ में सौंपती हूँ। प्रभु। भारत देश को बनाने वाला आप है हाँ प्रभु। प्रभु। भारत देश को प्रभु अपने हाथों से आपने बनाया हाँ है। प्रभु। भारत देश को प्रभु आपने अपने हाथों से सजाया हाँ है। प्रभु। अलग अलग जाति के लोग, हाँ अलग अलग प्रभु। पेड़, पशु, पक्षी, सब कुछ आपने बनाया हाँ प्रभु। प्रभु। और प्रभु आशीषित किया है प्रभु। हाँ प्रभु। लेकिन प्रभु आज उस भारत देश के ऊपर हाँ बहुत बड़ा प्रभु। संकट आया है हाँ प्रभु, प्रभु। और ये संकट प्रभु आप ही दूर कर हाँ सकते हैं। प्रभु। प्रभु आप हमारी सहायता करो, मदद प्रभु। करो प्रभु, ताकि हम इस संकट से बाहर आ हाँ जाए प्रभु। प्रभु। क्योंकि प्रभु आप साथ देने वाला परमेश्वर हाँ है। प्रभु। प्रभु आप दया दिखा, हाँ प्रभु। आपकी दया की जरूरत है हाँ प्रभु। प्रभु। प्रभु भारत देश में अभी इसी वक्त जो भी कोरोना वायरस फैला है हाँ प्रभु, प्रभु। इस कोरोना वायरस को आप दूर करना हाँ प्रभु। प्रभु। आपके पवित्र लहू के द्वारा मैं पूरे भारत देश को हाँ सुरक्षित प्रभु। करती हूँ आमीन। प्रभु। आपके लहू के द्वारा अभी हाँ इसी प्रभु। वक्त हर एक कोरोना का जो भी वायरस है हाँ प्रभु, प्रभु। वो इसी वक्त नष्ट हो गया, खत्म हो आमीन। गया करके मैं आमीन। धन्यवाद आमीन। देती हूँ। धन्यवाद आपने प्रभु। भारत देश को कोरोना मुक्त किया करके आमीन। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। प्रभु। वहाँ पे बसने वाले हर एक प्रभु। लोगों को आपने सुरक्षित किया करके धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु। हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। भारत देश को चलाने वाला नेता, मंत्री, हाँ उपमंत्री, प्रभु। सभी को आपके हाथों हाँ में सौंपते हैं। प्रभु। प्रभु इन सभी को आप अपनी बुद्धि से भरना प्रभु, ये प्रभु। अपना कार्य सही तरीके से करे, इसके हाँ लिए प्रभु। आप इनकी सहायता धन्यवाद, करना धन्यवाद, प्रभु। धन्यवाद, आपने इन्हें अपनी धन्यवाद, बुद्धि से धन्यवाद भरा प्रभु। और इनका मार्गदर्शन किया करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु। इन्होंने अपना कार्य सही तरीके से किया और हाँ कोरोना प्रभु। से बचाव के लिए कार्य किया करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। इन धन्यवाद सबको प्रभु आपने अपने छत्र छाया में रखा है करके धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। प्रभु। सभी को आशीषित किया, आगे बढ़ाया करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु। भारत देश को आगे बढ़ाया हाँ करके प्रभु। धन्यवाद। प्रभु हांगकांग देश को भी आपके हाथों में हाँ सौंपते प्रभु। हैं। हांगकांग देश को भी बनाने वाला आप है। हाँ प्रभु। हांगकांग देश को आपने आशीषित किया करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु। हांगकांग देश में प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया हाँ करके प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद हांगकांग देश में आपने हमें रोजी धन्यवाद, रोटी दी धन्यवाद, करके धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा, आपकी आशीष हमारे साथ है हाँ करके प्रभु। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। आपकी दया के द्वारा प्रभु हम हर एक दिन नया दिन
आशीषित भरा और आनंदमय दिन देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु। हांगकांग देश के सभी लोगों को आपने सुरक्षित रखा है करके धन्यवाद। सभी की हर एक जरूरत आप पूरा कर रहे करके धन्यवाद। हांगकांग देश की हर एक समस्या को दूर करके उसे आगे बढ़ाया करके धन्यवाद। वैसे प्रभु आसपास के जितने भी देश है प्रभु, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, सभी को आपके हाथ में सौंपते। इस दुनिया में अनगिनत देश है, अनगिनत जगह है प्रभु, हर एक आपने बनाई करके धन्यवाद। और हर एक की सुरक्षा आप ही के हाथ में, और आप सभी को सुरक्षित कर रहे हो करके धन्यवाद। हर एक देश को प्रभु आपने अपने नाम में आशीष किया, उद्धार किया करके धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं हिंदी इंग्लिश कलेशा को आपके हाथों में सौंपती हूँ। ये दोनों कलेशिया बनाने वाला आप है, इन दोनों कलेशियों की नेव आप है प्रभु। आपने दोनों कलेशिया बनाई करके धन्यवाद। दोनों कलेशिया चलाने के लिए प्रभु आपने आशीष पास्टर रंजन अम्मा इन दोनों को चुना है। इन दोनों को प्रभु आपने अगुवाई किए और आगे बढ़ाया करके धन्यवाद। दोनों ने अपना कार्य सही तरीके से किया करके धन्यवाद। दोनों ने अपनी अपनी कलेशियाओं के लिए कार्य किया करके धन्यवाद। दोनों को प्रभु आपने आगे बढ़ाया और इन दोनों के द्वारा इन दोनों कलेशियों को आपने आशीषित करके आगे बढ़ाया, नई आत्माओं से भर दिया करके धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की और आने वाली सभा के लिए। ये दोनों सभा को आप आशीषित करने, आज की सभा को भी आपने आशीषित किया करके धन्यवाद। आपने हमें आज की सभा में वचन के द्वारा आशीष किया करके धन्यवाद। वैसे आने वाली अगली सभा को भी आप आशीषित करने वाला है और हमें यहाँ पे इकट्ठा करने वाला है, और आपने हमें इकट्ठा किया करके धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस कलेशा से जुड़ी हर एक बहन को प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि सबका आपने चुनाव किया है, सबको आपने चुना है करके धन्यवाद। सभी बहनों को आपने एकता में बांधे रखा है, भय में चलाया करके धन्यवाद। सभी बहनों को प्रभु आपने अपनी आशीषों में आगे बढ़ने का मौका दिया करके धन्यवाद। सभी के जीवन में आप कार्य कर रहे करके धन्यवाद। जितनी भी मेरी बहनें हैं प्रभु, सबके जीवन में आपने खुशियाँ दिए करके धन्यवाद। सबकी अलग अलग जरूरतों का आप पूरा कर रहे हो करके धन्यवाद। सभी को प्रभु आपने आगे बढ़ने के लिए सहायता की, बुद्धि से समझ से भरा करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, स्वास्थ्य में जिसकी भी समस्या प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि हर एक को आपने बनाया प्रभु। रंजना माँ के पाँव का दर्द आपने दूर किया करके धन्यवाद। सिरिया सिस्टर के भी पाँव का दर्द आपने दूर किया करके धन्यवाद। ये दोनों को प्रभु आपने अपने लहू के द्वारा चंगाई दी करके धन्यवाद। दोनों अभी इसी वक्त चंगाई पाए करके धन्यवाद। प्रफुल्ल को भी आपने चंगाई दी है करके धन्यवाद। हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु आपने उसकी हर एक समस्या को दूर किया और उसे चंगाई दी करके धन्यवाद। उसकी तीनों नसों में आपने जान डाली और अभी इसी वक्त पूरी तरीका से चंगाई पाया करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने मुझे भी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा दिया और मुझे चंगाई दी करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। वंशिका की आंखों की भी समस्या आपने दूर की और उसकी भी हर एक तकलीफ को दूर करके उसे चंगाई दी करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। करुणा को भी संभालने वाला आप हैं, करुणा को आपके हाथों में सौंपती प्रभु। करुणा के साथ आप है करके धन्यवाद देते हैं। उसके आंखों की ज्योति क्यों चली गई हम नहीं जानते, लेकिन आप जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप दया दिखाओ, क्योंकि अंधों को आंखें देने वाला आप है, लंगड़ों को चलाने वाला आप है प्रभु। आपने करुणा के जीवन में दया दिखाई और प्रभु आपने उसे ज्योति दी करके धन्यवाद। अभी इसी वक्त को देखने लग गई करके मैं धन्यवाद। आप उसके साथ थे, उसका हाथ आपने थामे रखा है करके मैं धन्यवाद। आप उसको नहीं छोड़ोगे प्रभु, और प्रभु आपने उसे पूरी तरीके से चंगाई देके घर पे लेके आए करके मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। माला बहन को भी आपने चंगाई दी करके धन्यवाद। उसके भी शरीर में जो भी तकलीफ है, जो भी कमजोरी है, हर एक कमजोरी को आपने दूर किया, उसे चंगाई दी करके धन्यवाद देती हूँ। साधना को भी आपने चंगाई दी करके धन्यवाद। उसके साथ आप है करके धन्यवाद। उसको भी प्रभु नई ताकत, नया बल आपने दिया करके धन्यवाद। उसकी हर एक कमजोरियों में आप उसके साथ थे और हर एक कमजोरी आपने दूर करके उसे चंगाई दी करके धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आरती का बेटा बाबू प्रभु, उसे भी प्रभु कुत्ते का नाखून लगा था प्रभु, उसे भी चंगाई देने वाला आप है प्रभु। जो भी नाखून लगाए प्रभु, उस
शरीर के भाग को प्रभु मैं आपका पवित्र लहू हाँ लगाती प्रभु हूँ। यीशु। आपका पवित्र लहू लगाने से अभी इसी वक्त जो भी जहर उसके शरीर में गया था वो निकल गया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बाबू पूरी तरीका से चंगाई पाया करके धन्यवाद आमीन। देती हूँ। धन्यवाद प्रभु। आपने उसे सुरक्षित किया करके धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु कैंसर से पीड़ित जो है प्रभु आप जानते हैं हाँ प्रभु, प्रभु यीशु। खास करके महक के टीचर हाँ प्रभु, प्रभु यीशु। प्रभु उसे चंगाई देने वाला आप है हाँ प्रभु यीशु। प्रभु, आप उसे चंगाई देने वाला है और आपने हाँ, दी प्रभु करके यीशु। धन्यवाद धन्यवाद, देती हूँ। प्रभु यीशु। वो अभी इसी वक्त चंगाई पाई करके मैं धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, हम सबको चंगाई देने वाला आप हाँ, है। प्रभु यीशु। आपके खाए हुए 39 कोड़े से प्रभु हम सब चंगे हो करके आमीन। धन्यवाद देते धन्यवाद हैं। प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, नम्रता को भी चंगाई देने वाला आप हाँ, है प्रभु प्रभु। यीशु। हम नहीं जानते लेकिन आप उसके साथ है, उसकी हाँ, हर एक प्रभु यीशु। समस्या में आप उसके साथ हाँ, है। प्रभु यीशु। उसके शरीर में जो भी तकलीफ है प्रभु, हाँ, जो प्रभु भी यीशु। हड्डी में उसकी तकलीफ है वो दूर करने वाला आप है। हाँ, प्रभु आपने यीशु। उसकी हड्डी की हर एक तकलीफ दूर करके हाँ, अभी प्रभु इसी यीशु। वक्त उसे उसके पाँव पे खड़ा किया करके आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। नम्रता पूरी तरीका से चंगी हाँ, हो गई प्रभु करके यीशु। मैं धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु हूँ। यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु मैं नौकरी के लिए प्रार्थना हाँ, करना प्रभु चाहती यीशु। हूँ। कुणाल, जाकी, सुनील, माला बहन, रंजना माँ और साधना कपूर, हाँ प्रभु यीशु। प्रभु इन सबको नौकरी की जरूरत है हाँ, प्रभु। प्रभु यीशु। हर एक की जरूरत आप पूरा करते हैं हाँ, प्रभु और यीशु। प्रभु हम आपके पास मांगते हैं इन हाँ, सब प्रभु की यीशु। नौकरी के लिए प्रभु। और प्रभु आप हमारी प्रार्थना सुनने वाले हैं, आपने सुनी और इनके लिए नौकरी अपने जल्द से जल्द दी करके धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु हैं। यीशु। इनकी नौकरी के राह में जो भी बंधन था, हर एक बंधन आपके लहू के द्वारा टूट गया करके धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु हैं। यीशु। आपने इनके लिए नौकरी के दरवाजे खोले हाँ, करके प्रभु धन्यवाद यीशु। देते हैं। धन्यवाद प्रभु। आपने जल्द से जल्द इनके काबिलियत के अनुसार सही समय पे सही जगह पे इन्हें नौकरी दी करके धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु। सबको आशीष देने वाला आप है और हाँ, आपने इन प्रभु सबको यीशु। आशीषित किया करके धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु हूँ। यीशु। धन्यवाद धन्यवाद, देती हूँ प्रभु। धन्यवाद, छुटकारे के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ विनोद, विनायक और सत्तू, दीपक के लिए। हाँ, प्रभु प्रभु इन यीशु। चारों को छुटकारे की जरूरत हाँ, है। प्रभु यीशु। छुटकारा आपके पास है हाँ, प्रभु। प्रभु यीशु। प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करना, हाँ, प्रभु यीशु। इनके जीवन से हर एक बुराई को दूर करना, हाँ, प्रभु यीशु। ताकि वो प्रभु सच्चाई की राह पे चले, हाँ, प्रभु यीशु। पवित्रता में जीवन जिए। हाँ, प्रभु प्रभु ये सब करने वाला आप है हाँ, प्रभु और प्रभु आपने इनके जीवन में आके इनके जीवन का आपने उद्धार किया करके आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। इनके जीवन से हर एक बुराई को आपने मिटा दिया, हाँ, प्रभु यीशु। हर एक गलत राह से इन्हें छुड़ाया करके धन्यवाद प्रभु देते। यीशु। इन्हें जल्द से जल्द प्रभु आपने छुटकारा दिया करके धन्यवाद देते। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देती हूँ इन सभी को आपने अपने राह पे चलने योग्य बनाया हाँ, प्रभु और यीशु। समझ से भरा करके धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु। पवित्रता में जीवन जीने के लिए प्रभु आपने इन्हें आपके वचन से भरा करके धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु हैं। आपके यीशु। वचन के द्वारा इस सब को छुटकारा मिला करके धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु हैं। यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, इस प्रार्थना का आपने उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। यीशु जीवन कलेशा में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। किसी के पास गवाही है, वचन है या विनती है तो आप आगे आओ और आपकी वचन, गवाही या विनती बता दो। गवाही देती हो। चाहिए जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। हाँ, मेरे को काम नहीं था तो प्रेयर रिक्वेस्ट में डाला था मैंने, तो प्रार्थना कर रहे थे सब लोग। एक काम मैंने चालू किया था, बड़ी मजबूरी में चालू किया था क्योंकि कुछ काम ही नहीं था और प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने एक अच्छा काम दिया है मेरे को, क्योंकि हम मांगते हैं तो प्रभु हमें देता है और वो देखता है कब तक काम मांगते हैं, हमारा विश्वास कितना है। हमें मांगना है प्रभु से तो हमें देता है। और मैं ऐसा काम, आसान काम दे प्रभु, ऐसा मांग रहे थे मैं, एकदम आसान वाला काम दे प्रभु। और इतना सचमुच इतना आसान वाला काम मुझे प्रभु ने दिया है। पगार सेम ही है मगर काम इतना आसान वाला दिया है। तो जो प्रभु से हम मांगते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो प्रभु हमें देता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। जय जय मसीह। मसीह। मैं प्रभु को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बेटे का बर्थडे था, अच्छा से हुआ और एक होने वाला है और दोबारा। और मेरी बेटी का कल बर्थडे है, आज वो पार्टी करने गई है, तो उसको प्रभु संभाले रखे और अच्छा से वो पार्टी करे और प्रभु का बहुत सारा आशीष उस पे
रहे हमेशा। आमीन। और मेरा भी बर्थडे था, मेरे जितने भी सिस्टर चर्च वाले थे वो सारे मिलके अच्छा से केक को काटा, अच्छा से पार्टी किया, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। दूसरी हमारा जो जीजा था वो यीशु मसीह के पास चले गए हैं और उनकी आत्मा को अच्छा से शांति मिले और अच्छा से रहे, उनके परिवार अब अच्छे से रहे, उसके लिए यीशु मसीह से बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उनका परिवार अच्छा से अब रहे, क्योंकि बहुत दिनों से तकलीफ़ में थे कि इधर ले जाना उधर ले जाना हॉस्पिटल ले जाना, मगर मेरा जीजा गुजर गया है। तो प्रभु का जो भी इच्छा है अच्छे के लिए हुआ होगा, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और महक का जो टीचर है वो अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, तो थोड़ा सा है और आगे भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। आमीन। आमीन। और जितने भी कोरोना वायरस से मेरी सास ससुर इतने बीमार थे, मेरे पूरे परिवार में गांव में पूरे बीमार थे, तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सारे के सारे ठीक हो गए, अच्छा से एकदम ठीक हो गए। आमीन। तो इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। काम सूत्र जय मसीह सभी को। जय मसीह। आइए हम भजन संहिता 20 अध्याय का 109 वचन देखते हैं। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभियुक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन। 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 मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने आज का ये सुंदर दिन हम सबको दिखाया और हमारे साथ जुड़े हर एक लोगों को ये दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। और प्रभु ने आज हमें यहाँ पे इकट्ठा किया, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद। अब हम गाना गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे,
खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। धर्मी जन यानी कि जब हम प्रार्थना करने को जाते हैं और बोलते हैं ना कि सारे पापों से क्षमा करो, तभी हम धर्मी ठहरते हैं। और हम फिर विश्वास से प्रार्थना करना है। तो जब भी हम प्रार्थना करने जाएंगे तब भी हमें अपने पापों की कबूली देनी है। जब भी हम प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो के शुद्ध बनेंगे तभी हम धर्मी कहलाते हैं। तो जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं तो प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो के अपने आप को शुद्ध करना है। तभी धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। हम धर्मी बनते हैं और विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तभी प्रार्थना सुनता है प्रभु और उसका जवाब देता है। आमीन। जय मसीह। वचन सुनना है। आज हम देखेंगे परमेश्वर को क्रोध क्यों आया है। परमेश्वर को क्रोध आया है इसीलिए ये महामारी आई है। तो परमेश्वर को क्रोध क्यों आया है, इस वचन को हम देखेंगे। प्रभु हमसे आज क्या बात करता है, इस वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं। तो अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो महान है, तू जीवित है, तो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तू सहायता कर, तो मुझे मदद कर प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए तू पवित्र आत्मा का मुझे मार्गदर्शन दे। सचमुच पवित्र आत्मा आप आपके नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो। इस वचन को बताने के लिए पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन करो, आशीषित करो, आप मुझे सहायता करो। यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर को क्रोध क्यों आया है, उसका कारण हम देखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है? प्रभु की स्तुति के लिए, महिमा के लिए, ताकि हम उसको धन्यवाद दें। आमीन। आमीन। तो उसके लिए हम देखेंगे। कल का वचन ग्रुप में मैंने डाला था, किसने किसने ध्यान दिया? जिसको पढ़ने नहीं आता है तो पढ़ के बताया, तो किसने किसने सुना कल का वचन? किसने किसने सुना? देखो, एक तो नम्रता भी पढ़ती है, उसके बाद में लेट लतीफ आरती भी पढ़ती है, और उसके बाद में प्रीतम भी पढ़ के उसका जो सारांश है वो भी बताती है। तो पढ़ने वाले ने भी तो पढ़ लिया होगा, प्रार्थना किया और वचन का सारांश बताया प्रीतम ने, तो सुना तो होगा जरूर। तो क्या था कल का वचन? याद नहीं है। हाँ? याद वाला मैडम तो बरोबर सांगू नाही शकते. मुझे लक्षात येते, सांगा ना. नाही, कल का वचन
प्रीतम ने पढ़ा और उसका सारांश भी बताया। हाँ, तो कल का, मैं उसके पहले का नहीं बता रही, पूछ रहे कल का। कल क्या सुना? यहोवा की जय जयकार करो। हाँ, बाइबल खोल के नहीं है? ये बच्चा नहीं खोला है। मैंने तो पढ़ा था, पढ़ा तो नहीं याद है। कल तो मैं बाद में नहीं। कल का था भजन संहिता का 100 अध्याय, 100 अध्याय का। हाँ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको बनाया, हमको बनाया और हम उसी के हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर ने क्या क्यों बनाया हमें? उसकी जय जयकार करने के लिए। हाँ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। देखो हम पढ़ते हैं, वापस पढ़ो, उधर भी लिखा होगा। नहीं टाकना है, टाकना। ये सारी पृथ्वी के लोगों। हाँ, तो भजन संहिता का 100 अध्याय का 1 से 5 तक। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आमीन। देखो हम अच्छा करते हैं तो पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी भलाई है, और बुरा करते हैं तो पीढ़ी से पीढ़ी तक शाप है। तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया किस लिए? कि उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे। परमेश्वर क्या चाहता है? वही चाहता है। हम कुछ नहीं दे सकते उसको, उसने सब कुछ बनाया है और सब कुछ उसका है। इंसान भी क्या कहता है 3रे वचन में? निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। तो हमें उसी के बन के रहना है। हम आदर बनने जाएंगे ना तो ऐसे मुसीबत में फंस जाएंगे। तो हमें आदर नहीं बनना है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। पहले तो हम नहीं जानते थे, मगर जब से हम प्रभु को जानने लगे तब से तो हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें बनाया है, यहोवा ने हमें बनाया है, जो जीवित परमेश्वर है। उसने अपने हाथों से हमें बनाया है और हमें क्या करना है? उसी की आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है। मगर हम क्या करते हैं? हम दूसरे इतिहास का देखेंगे। दूसरा इतिहास 36 अध्याय का हम 11 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। पुराना नियम है, दूसरा इतिहास। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर, जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उससे उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। वरन सब प्रधान याजकों ने, लोगों ने भी अन्य जातियों के घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया। वह यहोवा के भवन को, जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था, अशुद्ध कर डाला। और उसके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठा में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। क्या इंसान ने किया? परमेश्वर के जो विरोध में था वो इंसान करता था। अभी ये सिदकिय्याह राजा का उदाहरण है, मगर आज हम हमारे लिए ले सकते हैं, क्योंकि सिदकिय्याह राजा तब की बात है। मगर इंसान ने जो कुछ परमेश्वर के विरोध में था वो किया। इसलिए क्या करते हैं परमेश्वर का वचन?
परमेश्वर ने हमें उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, पाप से रहित अलग जीवन जीने के लिए उसने हमें बनाया है। और हम पाप करते हैं। पाप के कारण ये महामारी आई है। पाप के कारण ये इतना सारा हंगामा सारी पृथ्वी पे मच गया है। देखो, ये तो अभी हम आप भी देख रहे हैं, मगर बाइबल में इसने पहले से लिख के रखा है। तो यिर्मयाह का 16वां अध्याय और 4 वचन हम देखेंगे। यशायाह के बाद यिर्मयाह 16 अध्याय का 4। उनके विषय यहोवा यो कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनकी लोथें आकाश के पंछियों और मैदान के पशुओं का आहार होगी। क्या कहता है? देखो, अभी हम देखते हैं वो काशी यात्रा में लोग, वो काशी नदी क्या बोलते हैं उसको, गंगा, उसमें प्रेते डाली हुए तेल के फूल के ऐसी साइड में पड़ी है। और दिल्ली में ऐसे प्रेत गटर के सामने फेंके हैं, कुत्ते खा रहे हैं। और झाड़ियों में, जंगल में फेंके हैं तो पंछी आके खा रहे हैं। ये तो आज हो रहा है, मगर पहले से बाइबल में लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर के विरोध में चलोगे तो तुम्हारा ऐसा होगा। उनके विषय में यो कहता है कि वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। तो बीमारी ऐसे नहीं आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंसान गलत चलता है, तभी तो ये महामारी आई है। नहीं तो ऐसे नहीं परमेश्वर का क्रोध आएगा। परमेश्वर को क्रोध हम इंसानों ने ही दिलाया है। हमने कुछ गलत किया है परमेश्वर के विरोध में, तभी तो ये महामारी आई है। मगर परमेश्वर कहता है कि इस महामारी अगर विश्वासु अगर नहीं होते तो सचमुच पृथ्वी का अंत भी हो सकता था, क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ हांगकांग में नहीं, सिर्फ चाइना में, पूरे जगत में ये महामारी फैली हुई है। तो उसके लिए हम उदाहरण देखेंगे, अगर विश्वासु नहीं होते तो पृथ्वी सचमुच नाश हो जाती थी। तो उसका भी उदाहरण हम देखेंगे। उत्पत्ति का 2 अध्याय देखेंगे, नहीं, उत्पत्ति का 18वां अध्याय 16 से 33 तक हम देखेंगे। 18 अध्याय का उत्पत्ति का पहला किताब 18 का 16 वचन 16 से 33 तक। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम और गमोरा की एक कहानी है। अब्राहम का भतीजा था, शायद वो भतीजा, अब्राहम का भतीजा था। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तेरे भतीजे को और उसके परिवार को तू वो देश में से निकाल, सदोम और गमोरा का मैं नाश करने वाला हूँ, क्योंकि उस देश में बहुत पाप हो गया है। तो वो कहानी इसमें लिखी गई है कि परमेश्वर कहता था, अब्राहम बोलता है कि तू देश का नाश मत कर, क्योंकि उधर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि अब्राहम कहता है इतने लोग होंगे तभी तू नाश करेगा, उतने लोग होंगे तभी तू नाश करेगा। तो परमेश्वर क्या क्या कहता है हम पढ़ते हैं, इस वचन के द्वारा देखते हैं। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उसके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उससे जान लूंगा। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच
दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उसके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे कहा, यह भी कहा, कदाचित यहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूँ, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। देखो, अगर भलाई करते हैं लोग तो उस देश का नाश नहीं करेगा। अभी जगत में कितने सारे विश्वासु हैं, इसलिए ये पृथ्वी बची है। मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ, बाइबल में से लिखा है। ये 2020 साल पहले लिखा गया ये बाइबल है, और ये आज हमें पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा धरती पे होगा। कैसे होगा? तो पापों के कारण। बोला ना, सदम और अमोरा में पाप बढ़ गया, तो परमेश्वर ने बोला कि मैं उस देश में नाश करूंगा देश का। तो अब्राहम ने कहा कि तू इतने होंगे तभी भी उस देश का नाश करेगा। तो कहाँ तक? 6 तक बोला है। अगर 6 भी उस देश में होंगे तो वो देश का मैं नाश नहीं करूंगा। तो समझ लो, इस महामारी इस पूरे पृथ्वी को खत्म करने के लिए ही आई थी, मगर कहीं ना कहीं विश्वासु लोग हैं, उस वजह से इस पृथ्वी को बचाया गया है। तो हमें अभी देखो, पहले महामारी आई थी तो कितने लोग प्रार्थना में लगे थे, तो महामारी कम हो गई थी ना। फिर से शुरू हो गए अपनी मनमर्जी चलाने के लिए, फिर से दुगनी आई है ना। अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो हमें परमेश्वर ने जिस काम के लिए बनाया है उस काम को ही हमें करना है। तो हम देखेंगे आमोस की किताब 8वां अध्याय का 3रा वचन देखेंगे। आमोस का हबक्कुक अबद्ध के पहले है। हबक्कुक यानी कि मत्ती के बाद में पहले आते हैं ना, वो उस किताब के पहले है आमोस। थोड़ा लास्ट में जाना होगा। आमोस 6 का ना? नहीं, 8 का 3। परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दी जाएंगी। देखो, चुपचाप। अभी क्या, जलाने के लिए जगह नहीं है, गाड़ने के लिए जगह नहीं है, जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है, लोग शव फेंक भी दे रहे हैं। अभी तो ये हमें अभी पता चल रहा है, मगर बाइबल में पहले से लिखा गया है। इसीलिए परमेश्वर सबको सावधान करता है। वहाँ पे क्या लोथ लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है, देखो, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में, यानी कि मंदिरों में अभी कहाँ पूजा होती है, कहाँ होती है, सारे मंदिर बंद पड़े हैं। ये ऐसा होगा कब होगा? जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे लोग, पाप में गिरे पड़े रहेंगे, तभी ये होगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा। वहाँ लोथों का लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। चुपचाप फेंक दिए जाएंगे, ऐसा लिखा है बाइबल में। ऐसा भी हो रहा है। किस कारण हो रहा है? कि जगत में पाप बढ़ रहा है। हमको लग रहा है कि अरे हमारे रिश्तेदार तो अच्छे थे, उन्होंने कुछ पाप नहीं किया है,
मगर हम नहीं जानते परमेश्वर के नजर में किसने क्या किया है। हम कभी कुछ नहीं बता सकते। अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं बता सकते, और मेरे मन में क्या चल रहा है तुम लोग कोई भी नहीं बता सकते, है ना। मन का यानी कि परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर का आत्मा से ही रिश्ता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं है। हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम क्या करते हैं वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो हमें परमेश्वर ने जिस वजह से बनाया है वैसे ही हमें करना है, कोशिश करनी है। यशायाह का 26वां अध्याय 20 वचन भी हम देखेंगे कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यिर्मयाह के पहले है छब्बीस का 20। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। देखो ये लॉकडाउन लगा है, हमें लग रहा है कि ये लॉकडाउन क्या है, मगर परमेश्वर ने पहले से ही बताया कि ये महामारी आएगी, लॉकडाउन लगेगा, अपने अपने घर में अपने आप को छुपा के रखना पड़ेगा और प्रार्थना में लगे रहो, केवाड़े में बंद करके रखो और प्रार्थना में लगे रहो, तब वो क्रोध शांत होगा। साफ साफ लिखा है ना, हे मेरे लोगों, आओ अपने अपनी कोठरी में प्रवेश करके केवाड़े बंद करो, थोड़ी देर तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने अपने घरों में छिपा के रखो अपने आप को। तो लॉकडाउन आप लोग अपने, हमें लगता है कि लॉकडाउन अभी लगा है और क्यों हुआ है, सब कुछ बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि 100 अध्याय में, भजन संहिता के 100 अध्याय में हम फिर से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है कि उसकी हम सेवा करें, उसकी हम प्रार्थना करें। तो हम प्रार्थना छोड़ के, सेवा छोड़ के हम अपनी मन मर्जी करते हैं। तो कितना साफ साफ कहा है, पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। इतना सरल सोपा उपाय हमें दिया है, मगर हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय नाश्ता देखते हैं है कि नहीं है, और सीधे बैग उठा के हम पार्ट टाइम के लिए भागते हैं और ग्रुप में क्या चल रहा है वो नहीं देखते हैं। पार्ट टाइम में देरी होगी ना, जरा देरी होगी ये इसके लिए, तो आगे वाले काम पे भी देरी हो जाएगी, ऐसा हम सोचते हैं। मगर हमें प्रभु ने किस लिए बनाया है हम भूल जाते हैं। तो हमें एक टाइम ऐसा रखना है कि सचमुच इस वक्त को हमें प्रभु को देना है, वो एक टाइम ऐसा रखना है। सारे टाइम हमें पार्ट टाइम देना है, फुल टाइम देना है, जो भी देना है, मगर एक टाइम ऐसा रखना है कि उसमें हमें सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना है। तो फिर से और एक बार देखेंगे इतिहास का, दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय का 14 वचन। दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय 7 ना, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, फिर से पढ़ो एक बार। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। मैं देखो क्या बोला है, देश को बोला है, सिर्फ तुम्हारे घराने को नहीं बोला है, तुम्हारे गांव को नहीं बोला है, देश को बोला है, मतलब सारे सबको आया ना। तो साफ साफ लिखा है ना, तुम आओ और प्रार्थना करो, कुछ नहीं करो।
यही पहले टेस्ट निकालेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोज होकर अपनी पूरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें चुना है उस काम को हमें करना है। मेरी प्रजा, मुझे और आपको, हम सबको कहा है कि हमारे द्वारा ही इस पृथ्वी को सचमुच आज बचाया गया है कि कहीं ना कहीं सारे देशों में कहीं ना कहीं विश्वासु होंगे, प्रार्थना करते होंगे। तो प्रार्थना करते हैं तभी तो हमें प्रार्थना के लिए बनाया है, प्रार्थना ही हमें करना है। उसकी सेवा के लिए हमें चुना है तो हमें सेवा ही करनी है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? सब देखा हमने, उसने हमें प्रार्थना के लिए बनाया। इंसान ने क्या किया हमने देखा दूसरे इतिहास में 36 अध्याय में 11 से लेके 16 तक कि वो सिदकिय्याह राजा ने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में जो था वो किया उसने। इसीलिए इंसान अपनी मर्जी करता है तो कहीं ना कहीं सब लोग परमेश्वर के विरोध में कुछ ना कुछ करते होंगे, तभी तो महामारी बढ़ रही है। तो महामारी बढ़ भी रही है और परमेश्वर ने कहा है कि हमने देखा ना, लूत का उदाहरण दिया कि सदम और अमोरा में थोड़े लोग होंगे तभी भी मैं वो देश का नाश नहीं करूंगा, 6 लोग होंगे तभी भी परमेश्वर ने कहा है कि वो देश का नाश नहीं करूंगा मैं। तो कहीं ना कहीं कोई विश्वासु है तभी इस पृथ्वी का नाश अभी तक नहीं हुआ है। तो हमें लोगों को सुसमाचार बताना है और जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। क्यों प्रार्थना करना है? कि परमेश्वर ने हमें उसी के लिए ही चुना है। इसीलिए दूसरे इतिहास का 7वां और 14 वचन हमने अपनी सुना ना, क्या कहता है 7 और 14? हाँ। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें। सब हमारे विश्वास लोगों को कहा है, फिर से दिन होकर हमें प्रार्थना करना है। जिन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित है और जो प्रभु में नहीं है उनके लिए हमें प्रार्थना करना है ताकि वो भी प्रभु का वचन जान सके, प्रभु के पास आ सके और जो प्रभु का क्रोध जो भड़का है वो प्रभु को शांत कर सके। तो परमेश्वर को क्रोध क्यों आता है, क्यों आया है? हमारे गलत चाल की वजह से, हमारे गलत व्यवहार की वजह से, जो परमेश्वर के विरोध में जो वो इंसान करता है, इसीलिए परमेश्वर को गुस्सा आया है। और वो उस गुस्से के कारण इस जगत में इस महामारी फैली है। तो महामारी को खत्म करने का एक ही इलाज है, एक ही उपाय है, वो है प्रार्थना, सुसमाचार और लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि उसी के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो वो ही काम हमें करना है। आमीन आमीन। और एक कहानी लास्ट में मैं बताती हूँ, हमेशा कहानी से शुरू करती हूँ। एक नदी के किनारे ना एक लड़का और एक आदमी बैठा होता है। तो बिच्छू होता है ना, बिच्छू मिट्टी में होता है ना, तो मिट्टी से रेंगते रेंगते वो पानी में चला जाता है। तो वो पानी में बहते बहते बहता है। तो वो इंसान क्या करता है, एक आदमी वो बिच्छू को निकालने जाता है और वो बिच्छू उसके हाथ को ऐसे काटता है तो वापस छूट जाता है। तो उसको वापस पकड़ता है, तो वापस उसको काटता है। तो वो लड़का उसको बोलता है, तू क्यों उस बिच्छू को पकड़ रहा है वापस? वो तेरे को बार बार काट रहा है, फिर भी उसको तू बार बार पकड़ने जा रहा है। बोलता है, ये तो कीटक है, वो काटता है, उसको पता है कि मैं उसको बचा रहा हूँ, फिर भी उसका जो काम है काटने का वो करता है। तो मैं तो इंसान हूँ, मैं तो अच्छा हूँ ना, मुझे अच्छा बनाया है ना। वो उसका काटने का काम नहीं छोड़ रहा है, तो मैं उसको पकड़ने का काम क्यों छोड़ूं? उसको बचाने का काम मैं क्यों छोड़ूं? इसीलिए वो काटने का नहीं छोड़ता है, वैसे हमें बचाने का भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए भेजा है। तो हमें लोगों को बचाना ही है। आमीन आमीन। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु, इस वचन को हम देखने जाए तो प्रभु बहुत सारा बड़ा सारांश है इसमें। प्रभु
मगर प्रभु यीशु जो कुछ मुझे समझ में आया वो बताने के लिए तूने हमें सहायता की प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु हम ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखें और पवित्र आत्मा तो हमें सहायता करके इस वचन को हम पूरी तरह से समझ पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु। कितने सालों पहले ही प्रभु यीशु की किताब लिखी गई है, मगर ये सब कुछ आज पृथ्वी पे हो रहा है प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा तूने हमें बताया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुने और अनसुना न करें प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु सही तरीके से हमारे जीवन में प्रभु यीशु कार्य में लाने के लिए तो हमें सहायता कर, तो हमें मदद कर, तो हमें मार्गदर्शन कर। इस वचन को तूने हमें दिया प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा तूने हमें समझाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में देते, इस वचन को आपके हाथ में देते, इस वचन की गहराई प्रभु यीशु आपके हाथ में देते। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।